हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही मशहूर और महान फिल्म डायरेक्टर के कैरियर सफर और उनके सिनेमा के साथ साथ इनके इनोवेशन और इनके टेक्निक के बारे में बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि 4 अगस्त से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है ग्लैमर वर्ल्ड पर, डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग का। तो आप में से जो भी लोग किसी भी साल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फुल प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास, टेस्ट, होमवर्क, रिवीजन, असेसमेंट सब कुछ मिलेंगे। बैच का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके बैच को इनरोल या बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मशहूर फिल्म मेकर अकीरा कुरोसावा के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग महान फिल्म मेकर अकीरा कुरोसावा के बारे में अध्ययन करेंगे, जो अपनी पूरी जिंदगी में जो है टोटल जो 30 फिल्मों को डायरेक्ट किए हैं। तो मशहूर फिल्म मेकर कुरोसावा अकीरा ने अपनी पूरी जिंदगी में 30 फिल्में डायरेक्ट किए हैं। कुरोसावा के शानदार कैरियर के सफर और सिनेमा पर उनके गहरे असर के बारे में हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में जानते हैं। अकीरा कुरोसावा को दुनिया भर में पहचान तब मिली जब 1951 में वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनकी फिल्म जो है रासोमोन ने ग्रैंड प्राइज जीता। यह पहली बार था जब किसी एशियाई डायरेक्टर ने दुनिया के 3 बड़े फिल्म फेस्टिवल में से किसी एक में सबसे बड़ा सम्मान जीता था। तो एक चीज भी आपको याद रखना है कि कुरोसावा साहब का जो है मशहूरी तब हुई जब इनके फिल्म रासोमोन ने ग्रैंड प्राइज जीता। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि उस समय अकीरा कुरोसावा जो है एशियाई डायरेक्टर में से सबसे पहले थे जो 3 बड़े फिल्म फेस्टिवल में से किसी एक में सबसे बड़ा सम्मान मिला था, जो सिनेमा के इतिहास में एक बड़ी कामयाबी थी। रासोमोन की सफलता के बाद अकीरा कुरोसावा ने शानदार रफ्तार बनाए रखी और 1960 के दशक की शुरुआत तक हर साल लगभग एक फिल्म डायरेक्ट किया करते थे। इनमें से कई कामों को इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ मिली, जिसमें इनकी फिल्म है सेवन समुरई। तो इनकी फिल्म रासोमोन और सेवन समुरई को कई बार जो है एफटीआई ने अपने एग्जाम में पूछा है। तो सेवन समुरई ने 1954 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर लायन जीता और द हिडन फोर्ट्रेस ने कुरोसावा को 1959 में बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिलाया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अकीरा कुरोसावा पहले जापानी फिल्म मेकर थे जिन्होंने पॉइंट फोकस को शामिल किया। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पॉइंट फोकस टेक्निक को कि पॉइंट फोकस टेक्निक क्या है। और यहाँ पे इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि अकीरा कुरोसावा जो है पहले जापानी फिल्म मेकर थे जिन्होंने जो है पॉइंट फोकस को शामिल किया। यह एक ग्राफिक टेक्निक है। पॉइंट फोकस क्या है? एक सिनेमेटोग्राफी टेक्निक है जिसमें फोरग्राउंड से लेकर बैकग्राउंड तक सब कुछ शार्प फोकस में रहता है। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। असाही के बनाए द बर्ड्स
कुरोसावा बिगनर्स एडिशन के मुताबिक पॉइंट फोकस से अक्सर जो है स्क्रीन डार्क हो जाती थी। क्या हो जाती थी? स्क्रीन डार्क हो जाती थी, जिसके लिए स्टैंडर्ड लाइटिंग से 8 गुना ज्यादा लाइटिंग की जरूरत पड़ती थी। इस टेक्निक से प्रोडक्शन कॉस्ट और शूटिंग टाइम दोनों काफी बढ़ जाते थे, इसलिए ज्यादातर डायरेक्टर इससे बचते थे। हालांकि कुरोसावा ने अपने विजन से कंप्रोमाइज करने से मना करते हुए पॉइंट फोकस इस्तेमाल करने पर जोर दिया। अकीरा कुरोसावा ने जापानी सिनेमा में मल्टी कैमरा शूटिंग की भी शुरुआत की, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अकीरा कुरोसावा ने क्या किए? मल्टी कैमरा, इनकी जो है मल्टी कैमरा शूटिंग भी शुरू की। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कई कैमरे एक ही समय में अलग अलग एंगल से एक सीन को फिल्माते हैं। इस तरीके ने न सिर्फ एक्टर्स के अचानक एक्सप्रेशन और मूवमेंट को कैप्चर किया, बल्कि ऐसे नए विजुअल इफेक्ट्स भी बनाए जो आम सेटअप का इस्तेमाल करके पाना मुश्किल होता है। अकीरा कुरोसावा टेलीफोटो लेंस के अपने रेगुलर इस्तेमाल के लिए भी मशहूर थे। जब कैमरा बहुत पास होता है तो एक्टर अक्सर सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, जिससे नेचुरल एक्सप्रेशन कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए अकीरा कुरोसावा ने एक्टर के असलीपन को बनाए रखते हुए दूर से क्लोजअप शूट करने के लिए टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्लोजअप से शूट करने के लिए इन्होंने टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल किया। अकीरा कुरोसावा की फिल्मों में सबसे खास टेक्निकल इनोवेशन में से एक है बारिश को दिखाना। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। और अकीरा कुरोसावा ने अपनी फिल्म रासोमोन और सेवन समुराई में बारिश के सीन फिल्माते समय पानी में स्याही मिलाई थी। इस टेक्निक ने बारिश को बादलों और बैकग्राउंड में मिलने से रोका, जिससे ज्यादा इंटरेस्ट और ड्रामेटिक विजुअल इफेक्ट्स बना। अकीरा कुरोसावा के कामों में जापान और विदेशों में अनगिनत बार इनकी रीमेक किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अकीरा कुरोसावा की जो फिल्म है इनको कई बार जो है अनगिनत बार रीमेक किया गया है, यानी कि रीमेक करके बनाया गया है। जिसमें हॉलीवुड में योजिम्बो जो अकीरा कुरोसावा की फिल्म है, इसको गैंगस्टर फिल्म लास्ट मैन स्टैंडिंग में बदला गया है, जिसमें ब्रूस विलिस ने एक्टिंग की थी। जबकि अकीरा कुरोसावा की फिल्म रासोमोन को द आउटरेज के तौर पर फिर से बनाया गया है, जो अमेरिकन बेस्ड पर आधारित एक ह्यूमन ड्रामा है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सिनेमा में अकीरा कुरोसावा के बहुत बड़े योगदान को देखते हुए उन्हें 1990 में एकेडमी ऑनरेरी अवार्ड मिला। उन्हें ऑस्कर देने वाले कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज लुकास और स्टीवन स्पीलबर्ग थे, जिन्होंने उनके शानदार करियर की दिल से तारीफ की। अकीरा कुरोसावा की फिल्मों ने दुनिया में तीनों बड़े फिल्म फेस्टिवल वेनिस, कांस और बर्लिन, ध्यान रखेंगे, अकीरा कुरोसावा की फिल्मों ने दुनिया में तीनों बड़े फिल्म फेस्टिवल वेनिस, कांस और बर्लिन के साथ साथ जापान और इंटरनेशनल लेवल पर कई दूसरे अवार्ड भी जीते। अपने देश में वह पहले ऐसे फिल्म मेकर थे जिन्हें पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट ऑफ ऑर्डर ऑफ कल्चर मिला। मरने के बाद उन्हें पीपल्स ऑनर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो हम लोगों ने जो अकीरा क्रू अकीरा कुरोसावा साहब की जो
उपलब्धि थी, इनके इनोवेशन थी, इनके जो टेक्निक थी और इनके जो कुछ प्रसिद्ध फिल्में थी, उनके बारे में जो है गहराई से अध्ययन किया है। तो आपको क्या करना है कि क्लास की नोट्स आपको बनाकर चलती रहनी है। आप एक डायरी या एक नोटबुक कॉपी कुछ भी रखें, आप उसको नोट्स करते चलेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे आपकी क्लास ए दूसरी है, इससे पहले क्लास फर्स्ट मैंने करवाई है, तो यूट्यूब की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इसको आप सीरियसली रूप से अध्ययन करेंगे और अपना प्रिपरेशन करेंगे।